दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग अपने करंट अफेयर्स की सीरीज के साथ हाजिर हैं और आज हम लोग फिर से 3 महीने करंट अफेयर्स की जो है चर्चा करेंगे और उसे याद कर लेंगे। तो आज हम जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे। जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के पहले शारीरिक रूप से अक्षम अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने। दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध मैनहट्टन बांध का निर्माण चीन में किस नदी पर किया गया? जिन्सा नदी पर। रविशंकर प्रसाद ने आयकर अपीलीन न्यायाधिकरण का ई फाइलिंग पोर्टल किस नाम से लॉन्च किया? IATAT ई द्वार। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम इजरायल ने 5वीं पीढ़ी की स्वायत्त सटीक निर्देशित मिसाइल प्रणाली सी ब्रेकर का अनावरण किया है। इसकी मारक क्षमता क्या है? 300 किमी। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद इंद्रजाल किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? ग्रेने रोबोटिक्स, हैदराबाद। डॉक्टरों के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापक बैंकिंग समाधान सैल्यूट डॉक्टर किस बैंक ने लॉन्च किया? ICICI बैंक। तमिलनाडु के कुडनकुलम में किस देश ने 5वीं बार ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है? रूस। अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? लखनऊ में। भारतीय सेना प्रमुख जनरल M नरवणे ने किस देश के साथ कैसिनो शहर में भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन किया? इटली। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 139 साल पुरानी द्विवार्षिक दरबार मूव परंपरा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया? जम्मू कश्मीर। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला बनी है शिरीषा बांदला। किस देश ने मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया? चीन ने। कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की याद में किस स्थान पर एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया जाएगा? गुलमर्ग नियंत्रण रेखा LOC पर। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? गांधीनगर में। अमेजन ने भारत में किस स्थान पर अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? सूरत, गुजरात में। न्यूज़ ऑन एयर रेडियो लाइव स्ट्रीम ग्लोबल भारत को छोड़कर की नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका। कर्नाटक राज्य सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने कैंपेगौड़ा विरासत स्थलों को विकसित करने का निर्णय लिया है? 46। भारतीय रेलवे के मानचित्र में किस राज्य को शामिल किया गया है? मणिपुर को। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? देवबंद क्षेत्र में। देश के किस क्रिकेटर मदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया? बांग्लादेश। ब्राजील को हराकर रियो डी जेनेरो के मैराकाना स्टेडियम में आयोजित कोपा अमेरिका फाइनल मैच किस टीम ने जीता? अर्जेंटीना ने। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई? 10%। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र ने पहली बार किस जानवर का बीमा किया है? हिमालयी याक। भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र किस संस्था के परिसर में गंगा तट पर बनेगा? पटना विश्वविद्यालय। गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है किसने? अमित शाह ने। लद्दाख प्रशासन ने सिक्किम स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के सहयोग से कब तक लद्दाख को ऑर्गेनिक बनाने की घोषणा की है? 2025 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन कहाँ किया है? वाराणसी में, यूपी में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने AFC क्लब चैंपियनशिप 2020-21 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे नामित किया है? गोकुलम केरल FC को। बोनालो पारंपरिक लोक उत्सव हर साल किस राज्य में आषाढ़म तेलुगु महीने जून जुलाई में मनाया जाता है? तेलंगाना में। भारत का पहला भिक्षु फल का उत्पादन भारत में कहाँ शुरू हुआ? कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में। भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने भारतीय दल के प्रेस अताशे के रूप में किसे नियुक्त किया है? BK सिन्हा को।
किस राज्य ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की है? हरियाणा ने। किस देश में महिलाएं अब बिना पुरुष अभिभावक के वार्षिक हज यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकती हैं? सऊदी अरब। गुजरात के कच्छ जिले में किस गांव में बालिका पंचायत आयोजित किया गया? कुनरिया में। मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस तेल कंपनी द्वारा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। भारत सरकार ने किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में। जेफ बेजोस ने अपने किस रॉकेट जहाज की पहली चालक दल की उड़ान में अंतरिक्ष की एक छोटी यात्रा की है? न्यू शेपर्ड। कोल्लम जिले के किस गांव को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया? पेरमकुलम। यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में किस तट को हटाया? लिवरपूल को। भारत के किस सीनियर डिफेंडर का AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 सीजन हेतु नाम दिया गया? संदेश झिंगन को। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 के रूप में किसे नामित किया गया? नंगंगोम बाला देवी को। तेलंगाना के वारंगल में स्थित किस मंदिर को भारत की 39वीं यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में अंकित किया गया है? काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को। विश्व कैडेट चैंपियनशिप में 73 किलो भार वर्ग में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? प्रिया मलिक ने। किस राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन विषय को अनिवार्य बनाने की घोषणा की है? ओडिशा ने। आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को व्यावसायिक उत्पादन के लिए अनुमोदन प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बना फिलीपींस। ओलंपिक में पहली बार शामिल हुई स्केटबोर्ड स्पर्धा में 13 साल की जापानी छात्रा ने गोल्ड मेडल जीत लिया। उसका नाम क्या है? निशिया मेमोजी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिमा हासाओ की मांदेरडीसा गांव में एक बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी? असम ने। यूनेस्को ने हड़प्पा युग के किस महानगर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? धौलावीरा। किस राज्य की विधानसभा ने खेल विश्वविद्यालय स्थापना हेतु खेल विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया? बिहार। किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी है? असम ने। और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने युवाओं को ऑटोमोबाइल्स रिटेल में प्रशिक्षित करने के लिए बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज इन रिटेल मैनेजमेंट कोर्स किस विश्वविद्यालय की साझेदारी में लॉन्च किया? सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय। सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए आरक्षण 1% प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना कर्नाटक। PM नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए कौन से प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? विद्या प्रवेश प्रोग्राम। और किस देश की राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनी है? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य में इच्छुक निर्यातकों को बढ़ावा देने के लिए मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया गया है? राजस्थान में। भारत ने अगस्त 2021 महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता किस देश से ग्रहण किया? फ्रांस से। भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस टीम को हराकर पहली बार ओलंपिक की सेमीफाइनल में जगह बनाई? ऑस्ट्रेलिया को। भारतीय सेना और चीन की सेना के बीच हॉटलाइन कहाँ स्थापित किए गए? कोंगरा ला, उत्तरी सिक्किम में। इटली के किस खिलाड़ी ने पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? लेमंट मार्शल जैकब्स ने। यूएई सरकार ने दुबई में रहने वाले सभी डॉक्टरों को कौन सा वीज़ा देने की घोषणा की है? गोल्डन वीज़ा। 2021 फॉर्चून की ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया? 7। दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह कहाँ स्थित है? रत्नापुरा, श्रीलंका में। किस आयुध निर्माणी ने ट्राइका नाम से एक नया उच्च तकनीक और कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया? तिरुचिरापल्ली। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज ओडिशा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया? खंजर। सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख के किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क निर्माण 19,300 फीट ऊंचाई पर किया? उमलिंग ला दर्रे पर। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता मौजूदा 6,780 मेगावाट से 2031 तक कितने तक पहुंचने की उम्मीद है? 22,480 मेगावाट। ऑस्ट्रेलिया के कौन सा गेंदबाज अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज बन गया? नाथन एलिस।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना कर्नाटक। भारतीय रेलवे के किस नाम से एक एकीकृत वन स्टॉप समाधान लॉन्च किया गया? रेल मदद। किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में से मूंगे को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से मुक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया? थाईलैंड। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने भारत चीन LAC रक्षा युद्ध में किन पहली 2 महिला अधिकारियों को नियुक्त किया गया है? प्रकृति और दीक्षा को। नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? गुजरात। पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर किस राज्य को 7 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? नागालैंड। भारतीय वायुसेना ने किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर निर्माण किया? लद्दाख में। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बना? छत्तीसगढ़। किस देश ने 290 किलोमीटर रेंज की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया? पाकिस्तान ने। मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया? इंदौर को। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कुपवाड़ा जिले की बंगस घाटी में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए किस मेला का उद्घाटन किया? बंगस आवाम मेला। भारत के किस मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं और हाइड्रोक्सिल की उपस्थिति की पुष्टि की? चंद्रयान-2। नरेंद्र सिंह तोमर ने शंघाई सहयोग संगठन में कृषि मंत्रियों की 6ठी बैठक में भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता की तजाकिस्तान ने। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है काजीरंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क। भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक लैब एंड रिसर्च सेंटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? केरल में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांकरेज, साहिवाल, ओंगोल आदि मवेशियों की देसी नस्लों की किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली मवेशी जीनोमिक चिप किस नाम से जारी की है? इंडिगो। किस राज्य ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? ओडिशा। भारत तथा ब्रिटेन की नेवी के बीच द्विवार्षिक द्विपक्षीय ड्रिल एक्सरसाइज कोंकण 2021 में किस भारतीय जहाज ने भाग लिया? INS तंवर। किस भारतीय ग्रैंडमास्टर ने इटली में 19वां स्पिलिमबर्ग ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? रौनक साधवानी ने। भारतीय सेना ने किस स्थान पर 400 किलोमीटर जज्बाए तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन किया? जम्मू कश्मीर में। धर्मेंद्र प्रधान ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुसंधान और नवाचार केंद्र का वस्तुतः उद्घाटन किया? IIT हैदराबाद में। देश का पहला इलेक्ट्रिकल व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बन गया दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। बाबा खड़क सिंह मार्ग पर देश के पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन किसने किया? अरविंद केजरीवाल ने। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे घोषित किया गया? मनोज वाजपेयी को। किस देश की सरकार ने 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दी है? चीन ने। भारत के सबसे पहले ऊंचाई हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? माना गांव उत्तराखंड में। दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण किस देश में किया गया? स्वीडन में। और नीति आयोग ने किस संस्था के साथ संयुक्त रूप से भारत में फोरम फॉर डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया? वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। NBA खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय हैं प्रिंसपाल सिंह। अमेरिका की किस कंपनी ने बेंगलुरु में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है? ओमियम इंटरनेशनल। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का दुबई में अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई कितनी है? 250 मीटर। भारत ने किस देश की सरकार के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? मालदीव। हवाना सिंड्रोम नामक बीमारी का पता किस देश में चला है? वियतनाम। नए वाहनों के लिए एक नया पंजीकरण मार्ग यानी भारत श्रृंखला को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? सड़क परिवहन और राजमार्ग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज विग्रह राष्ट्र को समर्पित किया? चेन्नई में।
11,562 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे मूवी थिएटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? पलादान, लेह लद्दाख में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किन तीन महिला न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई? बीबी नागरत्न, हिमा कोहली और बेला एम त्रिवेदी को। भारत के किस राज्य ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए 317 करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा की है? तमिलनाडु। और कर्नाटक के बाद किस राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया? मध्य प्रदेश ने। आगे देखते हैं। राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किस लेखक को सम्मानित किया गया? भंवर सिंह सामोर। प्रोफेसर कबड्डी लीग हेतु लगाई गई बोली में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? प्रदीप नरवाल। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? दोरची अंगचुक को। निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा राज्य के गोमती जिले के किस गांव के पास माई पैड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया? किल्ला गांव। भारत का एकमात्र जिला कौन सा बना जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर पाई जाती हैं? ओडिशा में। हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में भारत किस स्थान पर है? तीसरे। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में किस नाम से एक विश्व स्तरीय साइंस सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी। गुजरात सरकार ने लगभग 1,000 करोड़ की लागत से कौन सी योजना शुरू की है? वतन प्रेम योजना। और पुडुचेरी क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? शॉन टेट। 24 टेस्ट मैचों में 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन हैं? जसप्रीत बुमराह। जैव ईंटों से बनी भारत की पहली इमारत का उद्घाटन कहाँ किया गया? IIT हैदराबाद में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस परमाणु पनडुब्बी को प्रेसिडेंट कलर्ड अवार्ड प्रदान किया? INS हंस को। G20 सम्मेलन 2023 में भारत का शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? पीयूष गोयल को। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? चंडीगढ़ में। और अगला है 2024 से 2027 तक 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को। बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? एल साल्वाडोर। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस शहर में सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? अहमदाबाद में। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन प्राधिकरण केंद्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पवन कुमार गोयनका को। 10 वर्षीय गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले दुनिया के पहले पेशेवर गोल्फर कौन बने हैं? जियो मिल्खा सिंह। और पीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का बॉलिंग कोच किसे नियुक्त किया? वर्नन फिलेंडर को। पीसीबी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए हेड कोच या बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया? मैथ्यू हेडन ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का आधारशिला कहाँ रखा गया? अलीगढ़ में। ठीक है। अगला है संघाई सहयोग संगठन SCO के शांतिपूर्ण मिशन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? आरेनबर्ग, रूस में। अगला है शिक्षा में भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए एक भाषा अनुवाद प्रोजेक्ट उड़ान किस संस्था ने लॉन्च किया? IIT बॉम्बे ने। भारत के किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है? पंकज अडवाणी ने। और इंटरनेशनल यंग इको हीरो 2021 के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आयान सांकता को। भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी किस स्थान को मिली है? नालंदा, बिहार को। BRO ने RCC कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी? मेजर रायना को। फेसबुक इंडिया ने किसे पब्लिक पॉलिसी निदेशक बनाने की घोषणा की है? राजीव अग्रवाल को। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस नेता को हिंदू अध्ययन में डायरेक्टरेट मानद की उपाधि दी है? अनुपम खेर को। अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाली सबसे तेज गेंदबाज कौन बनी है? गीता समोता। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को। अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट ए क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? मिताली राज। बीजिंग 2022 शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या है? एक साझा भविष्य के लिए एक साथ। और अगला है भारतीय क्यों खिलाड़ी
पंकज आडवाणी ने किसे हराकर अपना 24वां विश्व खिताब जीता है? बाबर मसीह को। और किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी ने मानद कमांडर के पद पर नियुक्त किया? डेनियल क्रेग को। अगला है आपका, भारतीय हॉकी टीम के किस पूर्व कप्तान को पंजाब के कैबिनेट मंत्री बनाया गया? प्रगट सिंह को। राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद ने 15 राज्यों में कितने विकलांग उम्मीदवारों का हुनरबाज पुरस्कार प्रदान किया? 75। किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेन देन को अवैध घोषित किया? चीन ने। संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा डकोटा यांकतो में आयोजित 2021 विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? 3। और किस रेलवे स्टेशन को दिन में 100% ऊर्जा और ऊर्जा माध्यम से मिलेगी? ये डॉक्टर MG रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन चेन्नई में स्थित है। ये था हमारा आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली सीरीज में मिलेंगे कल। नमस्कार।